भाई एक चीज़ जो मैं तुझसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब हम तेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं तो स्टार्टिंग जो तेरी वीडियोस होती थी टीम दूसरी थी। आज जो बीच में नहीं कोई नहीं, बीच में कुछ मेंबर, मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स फाइन, बोलो बोलो। बीच में कुछ लोग आए गए, हाँ। कुछ रुके फिर गए, मोहित मतलब हुआ है। कुछ के साथ तू रुका चले गए, मतलब नाम तो हम नहीं ले सकते पर हाँ। तेरे को सब पता है। और अब तेरी टीम कंप्लीटली डिफरेंट है कुछ टाइम से, अब स्टेबल है बट डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से भाई जब हम लोग तो 3 लोग थे तो तीनों सेम थे। मैं एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। मैं हम तीनों साथ ही थे, अभी भी साथ ही हैं, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम स्कूल के दोस्त थे। पर तेरे लिए कितना डिफिकल्ट था कि भाई एक लेवल पे पहुंचे, अरे यार टीममेट्स चले गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, कुछ और नया सीखा, कुछ और नई होप्स आई, फिर भाई टीममेट्स साथ छोड़ गए, फिर आगे, मतलब कितना डिफिकल्ट था वो फेज। तू सैड हुआ भाई? सबसे पहला एक ही झटका लगा था मेरे को, जो 2 लड़के थे मेरी टीम में, विशाल सचिन, कोई दिक्कत नहीं मेरे को नाम लेने में, इट्स फाइन। वो जब गए तो उस और मतलब बुरी चीज़ पता क्या लगी कि बचपन के दोस्त थे, ठीक है, और बचपन के दोस्त से अब आज बात नहीं होती ना तो वो चुभती है बात, ठीक है। अभी आज की डेट में तुम्हारी आपस में बात नहीं होगी ना, चाहे किसी भी रीज़न से, तुम्हें चुभेगी बात। तुम्हें ये नहीं होगा कि भाई हम साथ काम नहीं कर रहे, तुम्हें होगा यार दोस्त तो अच्छे थे हम, ठीक है। तो मुझे दुख हुआ एक चीज़ का कि या तो इनको लाना नहीं चाहिए था, दोस्ती रखता मैं, अब ले आया तो फिर आगे तक साथ चलो ना। मोहित भी तो है ना अभी तक, तो मोहित हमारा क्या है, प्रोफेशनल पर्सन, बहुत बहुत डिफरेंट है। सेट पे अगर मैं मोहित से चिल्ला के बात कर लूँगा ना तो समझता है ये चीज़, वो सुन लेता है, क्योंकि मेरा इतना एंगर इशू हो जाता है कभी कभार। बट पीछे सेट के बाद ना वो मुझे गाली बकेगा या मैं उसको गाली बकूंगा ना, हम दोस्त हम ऐसे रहते हैं, ये वाली चीज़ है। बट क्या हुआ, जो लोग गए ना उनका रीज़न ये था कि भाई लोग कभी कभी सोचते हैं कि भाई लॉन्ग रन नहीं सोचते, बहुत शॉर्ट रन सोचते हैं कि यार हमें तो ज़्यादा पैसा अभी ही कमाना है, आगे का नहीं सोचते वो। अभी मतलब उनको मॉनेटरी का थोड़ा सा हो गया कि भाई नहीं हमें कम पैसे में, भाई मैं कितने ही कमाता था उस टाइम पे, कितने ही कमाते थे, 18,000 रुपये महीना, उसके अंदर भी मैं परसेंट बांटा हुआ था, मैं सैलरी नहीं देता, परसेंटेज 10%, 3 बंदों का था, मोहित का, विशाल का, सचिन का, तो सबका 10% था। उनको लगा कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि उनको भी 1800 मिल रहा है ना 18,000 के बाद, तो उन्होंने कहा हमें नहीं करना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम लग रहा है। मैंने कहा अभी ट्रस्ट कर मेरे पे ट्रस्ट रख, मैं 18 लाख भी लेके जाऊँगा, मेरे पे ट्रस्ट रख। नहीं हुआ तो भाई उन्होंने कहा ठीक है हम अपना कर लेंगे। उनको लगा कि वो 1800 करके हटा के वो खुद का चैनल बना के उस पर 18,000 कमाएंगे, जिसमें वो 9,000 रखेंगे। मोहित को मेरे पर ट्रस्ट था, मोहित ने कहा भाई उनको जाने दे, अब क्या करें। हमने बहुत रोका, हम रोए भी थे इनफैक्ट उनसे बात करके, भाई रीज़न तो दो, सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हो तो नहीं लग रहा, ठीक है। बट उनको ये था, उनको पैसों वाला ही था, सिस्टम समझ आ गया था बात करके जितना था मेरे को। बट मैं गलत नहीं कहूँगा उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई लोग हैं उनको हेट वेट करने लग जाए, बिल्कुल है। हर बंदे को ग्रोथ चाहिए भाई, ये तो ठीक है, हर बंदे को ग्रोथ चाहिए। तुम्हें भी है कि तुम भी भाई आगे ग्रो करो, बट एक तरीका होता है जाने का, बस तरीका गलत था। अगर वो मुझे कहते ना हर्ष भाई हमें नहीं करना, हमको ना पैसे नहीं इतने सही मिल रहे और तो हम जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हाँ भाई जाओ तुम्हारी मर्जी है। बट मेरे को क्या बोला गया कि हमें करना ही नहीं है। मैंने क्यों? मेरे को रीज़न ही नहीं मिला। पता है मेरे को क्या चीज़ खाई ना कि मेरे को रीज़न ही नहीं दिया गया। मुझे बाद में चीज़ें फिर सारी रिकॉल हुई ना, चीज़ें पता लगी, दोबारा भी कभी बात हुई तो फिर चीज़ें और समझ आई। फिर कहते थे हम कभी चैनल नहीं बनाएंगे या वो नहीं करेंगे। उस टाइम मेरा मैं उस टाइम दिमाग भी मेरा बचकाना था ना कि भाई नहीं तू चैनल नहीं बनाएगा। 2015-16 की बात है यार, कितने था मैं, 18-19 साल का ही होऊंगा ना। उस टाइम तक तो नहीं हो रही थी ना जब गए थे, उसके बाद तो 1-1.5 साल के बाद हुई है बात भी, क्योंकि वहाँ पे उनको भी क्लैशेस थे या मेरे को भी क्लैशेस हो गए थे कि भाई मेरे को छोड़ के चले गए भाई। और उस टाइम बहुत अकेला हो गया था क्योंकि टीम ही 4-5 जनों की थी, 2 ही बंदे चले गए। और उसके बाद क्या था, स्क्रिप्टिंग में वो ही साथ बैठते थे। अब मुझे समझना है कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो वहाँ मेरी थोड़ी फट गई फिर कि भाई अब मुश्किल हो रहा है भाई करना काम। और मुझे ना उस टाइम आगे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, क्या होता है, यही होता है ना, कौन से क्राइसिस? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, ये तो हमें भी नहीं पता है। ऐसे कुछ होता है जिसके अंदर समझ नहीं आता ना कि अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक्सिस्टेंशियल है फिर वही, हाँ वही वाला एक्सिस्टेंशियल, हाँ एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। तो मेरे को हुआ कि मेरे को लगा मेरा तो उस पॉइंट पे तेरे को ये लगा क्या छोड़ो यार ये YouTube? नहीं ये नहीं लगा, ये कभी लगा? नहीं ये नहीं लगा, ये लगा मुझे कि अब मैं करूँगा कैसे YouTube, कि भाई अब टीम ही नहीं रही, जिनको सिखाया, जिनके साथ करा, खुद जिनके साथ ग्रो हुआ, अब वही लोग नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद फिर भाई 1-2 बंदे खुद ही अकेले बैठ के लिखता था, क्योंकि मोहित स्क्रिप्टिंग में कभी शुरू से नहीं रहा, इतना पॉइंट्स बता देगा 1-2 उतना ही है। हाँ, मोहित थोड़ा हाँ ऑफ कैमरा ह्यूमर उसका दिखता है। नहीं ऐसा नहीं है, उसको नहीं है उसका वो फील्ड नहीं है।
कौन से कैमरे में इस पे मोहित? तो उसके बाद फिर ना खुद ही थोड़ा बहुत करा, फिर एक दो बंदे मैंने पकड़े, वो डाला स्टोरी वगैरह, भाई किसी को शूट करना आता है आ जाओ, वो आता है। तो मैंने 2 वीडियो शूट करी, एक वीडियो शूट करी माल वर्सेस दारू करके। हाँ हाँ, वो माल वर्सेस दारू वो नहीं हुई, क्या कहते हैं, चली मोनेटाइज नहीं हुई क्योंकि माल आ गया ना उसके हाँ अंदर। हाँ। डाल दिया। उस टाइम में सौटी पे शूट मसूरी करने गया था, मसूरी में अपलोड करी मैंने। मसूरी में बैठ के शूट खत्म करने के बाद रात को एडिट करी खुद ही, ठीक है। पहले भी एडिट वैसे खुद ही करता था मैं, ठीक है। एडिट करने के बाद मैंने डाली और वो हो गई डिमोनेटाइज, पैसे वैसे नहीं आए, व्यूज़ दब गए पूरे उसके। उसके बाद वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे उसमें से एक लड़की, उन्हीं 2 लड़कों में से एक ही बंदी स्टेटस डालती है फेसबुक पे, आज तो बटर चिकन की पार्टी मिलेगी, और दोनों को टैग करते हुए, क्योंकि वीडियो नहीं चली। अरे हाँ, वहाँ मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई ये अब मेरी वीडियो नहीं चली तो ये बटर चिकन की पार्टी हो रही है इनकी, और टैग कर रहे हैं उसको, रीपोस्ट करके तू हाँ कर जोन में रहा है आ गया, अब तू वो वाली जोन में आएगा। कि अब तो ठुकरा के मेरा प्यार, अब तो आईएएस बनूंगा, अब तो आईएएस ही बनूंगा, यूट्यूब गया आईएएस। अब तो यार राजकुमार लड़का। तो उसके फिर वही हुआ ना कि आपको सब ऐसा लग रहा था, आपको सबने साइड कर दिया आपको। और मैं चीज़ ना घर पे भी शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर घर पे शेयर करता घर वाले उदास हो जाते हैं, भाई हमारा लड़का मसूरी शूट कर रहा है, हमसे दूर है, अकेला। और मैं इतना होम सिकनेस हो गई थी मेरे को, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे वहाँ पे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जल्दी दोस्ती नहीं करता अंटिल अनलेस तुम मेरे से नहीं करते तो। और लोगों को लगता है मेरा एटीट्यूड है, मैं नहीं जब सबसे जाके बात कर पाता, मेरे को लगता है मैं उनको चेप ना लगूँ मैं, तो मैं अकेला हूँ, अपना अकेले से वो करता भाई हूँ। वैसे इन्हें तेरे अंदर नहीं, सब में ही है, मतलब मेरे में भी यही चीज़ है। नहीं सब में नहीं होता ना, चीज़ है मेरे में, नहीं नहीं कुछ होता है बहुत आउटस्पोकन होते हैं जो बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं। नहीं कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, उनकी आदत होती है। तो अब मेरी नहीं थी ऐसी आदत, बट फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ें ना ओवरकम कर ली मैंने। उसके बाद ना फिर मेरे को सजेस्ट करा धीरज ने और संचित ने कि भाई तू अपनी वीडियो की प्रोडक्शन करवा किसी अच्छे प्रोडक्शन वाले से। समझ गया। और ये समझ गए। माल वर्सेस दारू के बाद ही आया है ना। माल वर्सेस दारू के बाद जो पहली वीडियो बनाई थी जाट वाली, गूगल वॉज अ जाट, वो पहली वीडियो थी जो मैंने प्रोडक्शन कराई। और नहीं आई गेस हाँ पहली वही कराई थी। और वो की थी बॉलीवुड बॉलीवुड वर्सेस वर्सेस रियलिटी, रियलिटी शायद, हाँ मुझे भी याद है।